सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गणेश। खबर रीवा जिले से है, जहां नगर निगम के परिषद बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल पर कई एजेंडों में चर्चा होने के बाद जैसे ही सदस्य एजेंडा क्रमांक 5 में चर्चा शुरू की गई, उसी समय कांग्रेस पार्टी के MIC सदस्य स्वतंत्र शर्मा और धीरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित होने वाली महापौर ट्रॉफी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के संबंध में टिप्पणी करने पर विरोध किया गया, जिसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक कि एक दूसरे के साथ तू मैं करते हुए झड़प की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद बैठक निरस्त कर दी गई। उक्त बैठक और हंगामे के संबंध में परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि जो घटना परिषद में हुई है वह निंदनीय है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। अगर इसकी पुनरावृत्ति होती है तो प्रशासन स्तर पर जो भी कार्रवाई संभव होगी वह कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं परिषद का हंगामा और सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा और परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। सदन बड़ी गरिमा में पूर्ण चल रहा था। माननीय महापौर जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हम लोग ये चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अभी उन्हें के सदस्य 14 नंबर रवि तिवारी जी ने कहा था कि नगर निगम की हालत खस्ता थी। उस पर अपन ने कहा था जब नगर निगम की हालत खस्ता है तो अपने वैसे इधर उधर हम व्यवस्था करेंगे, उससे अच्छा है कि अपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था करें। अपनी बात रखी थी माननीय सदस्य ने। माननीय महापौर जी उस पर कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद माननीय सदस्य जी ने कहा माननीय महापौर जी की आपकी जानकारी अधूरी है। उस पर महापौर जी इतना तेज आक्रोशित हो गए कि अपनी आसंदी छोड़कर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और माननीय इनके वीरेंद्र सिंह जी की आसंदी तक पहुँचे, आक्रोशित होकर जैसे उसको मारने आ रहे हो। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, जो न्यायोचित नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का भी सम्मान है। मैंने ये कहा अगर माननीय वीरेंद्र जी ने अगर गलती की हो तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, और अगर माननीय महापौर जी ने गलती की तो माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लेकर हम लोगों ने सदन पे धरना दिया। और स्थान भी एजेंडों में अच्छी बातें चल रही थी। उसके बाद एक एजेंडा क्रमांक 5 था, उस पर प्रतियोगिता वॉलीबॉल कबड्डी उस पर चर्चाएँ चल रही थी आपस में। पर MIC के 2 सदस्य धीरेन्द्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे, जहाँ वीरेंद्र सिंह वगैरह, दीनानाथ वर्मा, ये सब इसे जाके झड़प करने लगे। ये परिपाटी गलत है। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए। क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है। पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है। अगर दोबारा ऐसी कोई अमर्यादित चीज़ होगी तो मैं तो प्रशासन को इनके खिलाफ जो भी होगा मैं कार्रवाई कराऊंगा। परिषद के अंदर चूतिया और अनपढ़ बोलना जरूर मतलब जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं। कोई भी ऐसे शब्द जो कि मर्यादा के खिलाफ हों वो नहीं बोलने चाहिए। आप बाबा मना कर रहे थे, महापौर की भी एक गरिमा है। जब वो बोल रहे थे तो उतनी समय उठकर विपक्ष वाले भी बोल रहे थे, तो क्या ये सही था? उनको भी मैंने टोका है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो महापौर जी को भी इस चीज़ का ध्यान देना था और MIC सदस्यों को कि अपने डेस्क से उठ के विपक्षी पार्षद उनके पार्षदों के पास नहीं जाना चाहिए था। ये भी गलत है। ये कोई ऐसा आज ये सब देखिए क्या है कि परिषद की बैठक बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी और पहले एजेंडे से लेकर चौथे एजेंडे तक अध्यक्ष जी बढ़िया से परिषद की बैठक का संचालन भी कर रहे थे। 5वां एजेंडा जो आया वो महापौर तब का आया।
जिसमें कि ऐसा प्रतीत हुआ कि ये महापौर कप के नाम से इनको दिक्कत हो गई। तो जब सारे लोग बोल लिए, ये नियम है कि जब सदन की बैठक चल रही है, जब सारे लोग बोल लेंगे तो उसका उत्तर देने के लिए सदन के नेता को खड़ा होना पड़ेगा। मैं महापौर हूँ तो मेरे को अपनी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसी समय वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं वीरेंद्र पटेल, उन्होंने तुरंत टिप्पणी कही। मैंने उनको 2 बार 3 बार समझाया कि आप पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद टिप्पणी करना शुरू करो। पर चूंकि शुरू से वो आज वो और दीनानाथ वर्मा दोनों जन इस मूड में थे कि परिषद की बैठक अच्छे ढंग से न चले और इससे निगम की बदनामी हो, तो शुरू से इस मुद्दे पे थे कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हम करें। उनके द्वारा जब मैंने उनको बोला कि आप चुप होकर बैठ जाओ, तो उनके द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग जब मेरे लिए करा गया तो मेरे साथियों ने उठ के, स्वाभाविक बात है, ये दिल्ली में हो रहा, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारे साथी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो शहर को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने की पहल में लगे हुए हैं। उसके लिए हमने 45 करोड़ से ऊपर के टेंडर कराए वार्डों के। उन्होंने तुरंत आरोप लगाया कि आप घूमते हैं, आपने हमारे वार्ड में क्या देखा। हमने उसी समय बोला, आपने रिकॉर्डिंग किया होगा कि जोन प्रभारी बैठे हैं, आपको मालूम नहीं, जिस दिन नविदा लगेगी तब जानेंगे कि हमारे वार्ड का जो पानी भरा है उसकी निकासी की व्यवस्था हो गई, उसकी सड़क बन गई। तो जिनको काम नहीं करना है, सिर्फ फिजूल की बातें करना है, एजेंडे को पढ़ना नहीं है, मैं आपको इस एजेंडे के बारे में भी तो वो चूंकि उस वार्ड के पार्षद हैं तो ये नहीं चाहते कि हमारे वार्ड का समुचित विकास हो, मंगल पांडे पार्क का डेवलपमेंट हो, वहाँ का जो पानी भरा उसकी निकासी हो। वो ये चाहते हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूँ, और उन्होंने वो दीनानाथ वर्मा ने कहा है कि महापौर पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, वो पहले भी वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी कर चुके हैं और हर बार उनसे अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं तो ये बोलेंगे मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ। तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों हैं, तो सूफिया क्यों हैं, तो आरती बक्सरिया SC से हैं तो वो क्यों हैं, तो मुन्ना भाई हमारे क्यों हैं, तो नजमा क्यों हैं। भाई अगर मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ तो मेरे सब साथी भी तो पिछड़ा वर्ग के ही हैं। ये सब अध्यक्ष ने भी कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस के पार्षद वहाँ गए, अपनी डाइस छोड़ के गए, ये बिल्कुल गलत था जिस तरह की झड़प की स्थिति हुई। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम है, उन्होंने लगातार समझाइश दिया, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। इन लोगों ने उनकी भी बातों को नहीं माना, जिसका ये परिणाम आज निकला कि आज 5वें एजेंडे पर बैठक को स्थगित करना पड़ा उन्हें। 2 तारीख को बैठक होगी, फिर से चालू होगा। माफ़ी की मांग की है, धरने पे बैठे, कोई माफ़ी ओफी नहीं, गलती कोई नहीं, माफ़ी ओफी कोई नहीं। ये तो सब ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए छोटी छोटी लोकप्रियताएं हैं कि माफ़ी मांगे, ये करें, ऐसे रोज ये हादसे होते रहते हैं, बड़ी बात।